अब सुनो, अब अपने किसकी चर्चा कर रहे हैं? आर्टिकल 15 की। पीछे चर्चा कौन से आर्टिकल की? 14 की। दो शब्दों की चर्चा की, एक तो है विधि के समक्ष समानता और एक विधियों के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता शब्द है वो कहां से लिया गया है? और विधियों के समान संरक्षण, और विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति पद या प्रतिष्ठा के अनुसार उससे ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष। अब सुनो, अब अपना आर्टिकल है 15। कौन सा है? 15। 15 में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति के साथ धर्म, ये शब्द ध्यान रखना, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है, भारत कैसा राष्ट्र है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। और किसी भी वंश में उसका जन्म हुआ है, किसी भी जाति का है वो, चाहे उसका लिंग क्या है, महिला है या पुरुष है, इसको बदला जा सकता है क्या? भेदभाव खत्म किया जा सकता है, लेकिन किसी का लिंग चेंज नहीं किया जा सकता। हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं। ये कौन से आर्टिकल में? 15 में। 15(1) में क्या है? ध्यान रखना। आप देखो 15(1) और 2 में सेम ही बातें हैं। 15(1) में है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? ये मैंने शब्द लिखा है केवल। केवल का मतलब इन आधारों पर ही भेदभाव नहीं करेगा। भाषा के आधार पर भेदभाव राज्य कर सकता है। कैसे? अब अपने पंजाब में फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते हैं ना, तो वहां पर लिखा होता है ना 10वीं में क्या होनी चाहिए? पंजाबी। वहां ऐसा तो नहीं लिखा होता कि जो लोग सिख हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे नहीं भर सकते, नहीं लिखा होता ना। तो ये किसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन किस आधार पर? यह लिखा है केवल। केवल इन्हीं शब्दों के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा राज्य भेदभाव कर सकता है, और राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। उसके बाद में 15(2), व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी यहां क्या था? राज्य। 2 में क्या था? राज्य। और 3 में क्या है? व्यक्ति। हाँ सॉरी, 1 में क्या है? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 2 में क्या है? व्यक्ति व्यक्ति के साथ, व्यक्ति व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ओके। उसके बाद में देखो, राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। 15(3), राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष, आपने देखा होगा महिला आयोग बना है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना है। तो ये किनके संरक्षण के लिए बनाया गया है? जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो किनके लिए बनाया गया? महिलाओं और बच्चों के लिए। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किसके लिए बनाया गया? बालकों के लिए। और महिला आयोग की स्थापना किसके लिए की गई है? महिलाओं के लिए। तो राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। ये किस में लिखा है? 15(3) में। 1 नंबर पर राज्य होता है, 1 नंबर में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) महिला व किनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? बच्चों के लिए। फिर 15(4) में सुनो, यह जुड़ा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इसमें क्या है? राज्य सरकार सामाजिक व शैक्षणिक, या शब्दों का ध्यान रखना, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, एससी और किसके? एसटी के लिए, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल में है? 15(4) में। कौन से में है? 15(4) में। ओके।
उसके बाद में यहां तक समझ में आया। 15(1) में क्या है? राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में राज्य व्यक्तियों के साथ नहीं करेगा। 3 में व्यक्ति व्यक्तियों के साथ नहीं करेगा। और 15(4) में क्या है, सॉरी 15(3) में क्या है? महिला और किसके लिए? बच्चों के लिए विशेष क्या बनाए जा सकते हैं? कौन बनाएगा? राज्य। और 15(4) में क्या है? 15(4) में क्या बताओ? 15(4) में है शैक्षणिक और किस दृष्टि से? सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। ओके, अब लिखे 15(5). अब इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। सुनो, अब कौन सा है? आर्टिकल 15(5). 15(5) तो ये जुड़ा था 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा। कब जुड़ा? 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा। अब सुनो, इसमें क्या है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, राज्य सामाजिक व किस रूप में? शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी व एसटी को, एससी व एसटी को शिक्षण संस्थाओं में, निजी, केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या देगा? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष छूट लिख लो चाहे, या विशेष प्रावधान किया गया है। प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान किया गया है। अब सुनना, ये कौन सा है? 15(5). जो एससी और एसटी को, एससी और एसटी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिलता है, यानी पढ़ने के लिए उसमें छूट मिलती है ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 15(5) के तहत। अब लिखे 15(6). अब लिखें, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जुड़ा। 103 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, 103 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जुड़ा। और इसमें क्या लिखा है? पहले तो 2 दृष्टियों से पिछड़े लोगों के लिए था, सामाजिक और 2 शब्द लिखे मैंने, शैक्षणिक। लेकिन अब इसमें क्या जोड़ दिया? आर्थिक शब्द जोड़ दिया। आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए क्या? क्या? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान
और विशेष प्रावधान क्या दिया गया है? जो कौन सा वर्ग है? हाँ, ईडब्ल्यूएस को कितने % आरक्षण दिया गया? 10% आरक्षण। 10% आरक्षण दिया गया। 10% क्या दिया गया है? आरक्षण। अब देखो 6 के 6 याद करने पड़ेंगे। ओके, अब याद कैसे करने सुनो। पहले करवाया मैंने 15, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। इधर ध्यान देना, सारे याद हो जाएंगे। 15 एक में है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? ये 15 में लिखा है। ओके, फिर मैंने करवाया था कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान, वंश, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव, केवल इनके अलावा कुछ भी आए ना, ऐसा क्वेश्चन आए, निम्न में से राज्य आर्टिकल 15 15(1) के तहत किस आधार पर भेदभाव कर सकता है? यदि वहां लिखा है भाषा, यदि वहां लिखा है लिंग, यदि वहां लिखा है जन्म स्थान, यदि वहां लिखा है वंश, तो क्या उत्तर आएगा? तो भाषा केवल इन्हीं आधारों पर, ये जो 5-6 आधार दिए गए, इन्हीं आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, बाकी आधारों पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है। फिर 15(2) व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव, ये 15(2) में हो गया। 15(3) में क्या है? महिला एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। महिला एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15(4) में क्या है? 15(4) में यह है शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, जो लोग शैक्षणिक और कौन सी दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान यानी SC और ST के लिए कर सकता है। और उनको शिक्षण संस्थाओं में जो प्रवेश में छूट दी जाती है SC ST को, वो कौन सा आर्टिकल है? 15(5). और 15(6) में क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान। क्या समझ में आया? ओके, अब देखो आर्टिकल तो एक ही है, लेकिन कितने आर्टिकल हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। वो ऐसे एक नहीं पूछता, वो ये नहीं पूछेगा एस परस्ता का अंत किस में है, तो वो आगे जाएगा 1, 2, 3, 4 में जाएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा जो अपने मंडे को करेंगे उसमें करेंगे। ओके, तो आज वाला ये आप देख लेना, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओके।